मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली का अलग आनंद होता है। श्रद्धालुओं की बात करें, फूलों से बने रंग की बड़ी बड़ी पिचकारियों से यहाँ पर होली खेलते हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर गुलाल जो है यहाँ पर भी मंदिर परिसर में खूब उड़े और यहाँ हर कोई अपनी सूझबूझ खोकर सिर्फ रंग में रंगा हुआ ही नजर आ रहा है। मेरी द्वारकाधीश की ये पहली होली है। मैं पहली बार यहाँ पर खेलने आई हूँ। हाँ, होली खेलने में बहुत मजा आया और मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं और द्वारकाधीश की होली, मथुरा की होली तो यूं ही बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो उस लिहाज से भी हर कोई उत्साहित और वो माहौल ही ऐसा होता है, आप उसमें डूब चुके होते हैं। रामगोपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, केबी शुक्ला, रवि पांडे, और हम सभी से इस बारे में जानेंगे। लेकिन रामगोपाल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो जो शोभा यात्रा निकलेगी, फिर राग से जो होली खेली जाती है, बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता, तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी बताइए और क्या खासियत है इस शोभा यात्रा की, जरा वो भी बताइएगा। बिल्कुल, आज दिन की शुरुआत जो गोरखपीठ में होती है होलिका दहन के राग से। वहाँ पे सबसे पहले होली खेली जाती है। जो नाथपीठ के योगी होते हैं वो वहाँ पे सुबह सुबह ही नाथपीठ की होली खेलते हैं और इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में जो है सभी राग की होली खेलने के बाद फिर गोरक्षपीठाधीश्वर के पास जाते हैं और उसी राग से उनको टीका लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद 8 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस द्वारा आयोजित, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं से अभी एक शोभा यात्रा 8 बजे के बाद निकलेगी और यहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये आरएसएस की जो शोभा यात्रा निकलती है, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकल रही है, वो 1944 से लगातार निकल रही है और ये नानाजी देशमुख ने इस यात्रा का जो है शुभारंभ किया था। वो एक बार प्रचारक के तौर पे गोरखपुर आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत गंदे तरीके से होली खेला जा रहा है, कीचड़ की होली खेला जा रहा है, तो उन्होंने फिर सामाजिक समरसता के लिए यहाँ पे होली की शुरुआत कराई, फूलों की और रंगों की होली शुरू कराई और 1944 से ही गोरक्षपीठ इस अभियान से जुड़ गया। पहले महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उसके बाद महंत वैद्यनाथ जी महाराज और फिर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1996 से लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ये आरएसएस द्वारा पूरी तरीके से आयोजित किया जाता है। आरएसएस का यहाँ पे ध्वज प्रणाम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 20 फीट की ऊंचाई पे आरएसएस का जो धर्म ध्वज है वो लहराया जाएगा, उसका फिर उसको नमन होगा, उसका गायन होगा और ये 20 फीट की ऊंचाई पे लहराया जाएगा और उसके बाद एक रथ जो है यहाँ से निकलेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक वो खुद उस रथ पे बैठते थे और करीब 5 से 7 किलोमीटर का पूरा एरिया घूम के आते थे और यहीं खत्म होता। लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद, सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल होने के बाद अब वो आते हैं, यहीं पूजा करते हैं, 5 मिनट यहीं होली खेला जाता है और फिर मुख्यमंत्री यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो रथ पे और लोग सवार हैं, आरएसएस के लोग सवार होते हैं, वो फिर फूलों की होली और रंगों की होली खेलते हुए करीब 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। जीनत, ठीक, आप रहिए हमारे साथ में। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप तीनों को सबसे पहले होली की बहुत सारी मुबारकबाद। केबी शुक्ला जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रा वहाँ के उत्साह के बारे में हमें बताइए। देखिए, लगभग 500 वर्षों के बाद ये रामलला की होली हो रही है। अब ये टेंट से बाहर निकल कर जो है होली खेलेंगे, हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो रंगों का सरोवर जो होगा, जो परिसर के अंदर जो होली होगी, ट्रक्स के लोग होंगे, वहाँ जो स्थानीय लोग होंगे जिनको अनुमति होगी, वो रामलला की पहली होली होगी। 500 वर्षों के बाद वो होली होगी और टेंट से बाहर निकल कर जो रामलला आए हैं उनकी होली खेली जाएगी। वृंदावन से उनका पोशाक आया हुआ है, पीले जो है वो गुलाल आए हुए हैं और सौहार्द की बात करें तो इकबाल अंसारी खुद पीला गुलाल रामलला को भेंट किया है, वो लगाया जाएगा। जो 56 भोग होता है रामलला को, मिष्ठान जो होली में होते हैं, वो पूड़ी, कचौड़ी है, मिठाई है, खीर है, ये सब इनको भोग लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या जो इस बार अवध की होली है वो एक अलग होली होगी, क्योंकि रामलला की ये 500 वर्ष के बाद पहली होली होगी जो अयोध्या में मनाई जाएगी, अयोध्या के मंदिरों में मनाई जाएगी। इसमें जो संत हैं, जो साधु संत हैं, जो संत महंत हैं, वहाँ के लोग हैं, वो अपने मंदिरों में बहुत ही
अलौकिक होली, बहुत ही उत्साह होली आपकी मनाई जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, नींव की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 500 वर्षों के बाद जिस तरह रामलला इस बार रामलला भी होली खेलेंगे और ये एक अलग खुशी का माहौल। रवि पांडे हमारे साथ हैं। रवि, बनारस में होली और हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, जरा बताइए वहां के बारे में, और खास तौर से जो दंत कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में भी बताइएगा। देखिए, बनारस की जो होली होती है वो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के दर्शन करने के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर कि जो होली का दिन होता है वो मसान में, यानी कि बाबा विश्वनाथ के लोग के साथ यहाँ पे लोग खेलते हैं। और उसका एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पर आ चुके हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद माँ गंगा को अबीर लगा रहे हैं, उनका वहाँ स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद ये होली की शुरुआत करेंगे। तो ये बनारस की जो है वो धार्मिक होली कही जाती है और ये धर्म की नगरी है, और यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं। ये जितने भी लोग, इसमें मैक्सिमम पर्यटक हैं जो बनारस की होली देखने आए, और होली के साथ साथ आज के दिन बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का दर्शन करने आए। तो वाराणसी की यही मान्यता है कि वहाँ जब यहाँ की जब होली की जो शुरुआत होती है वो सीधे बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के दर्शन करने के साथ हमारे साथ कुछ पर्यटक भी यहाँ पर हैं। सुबह सुबह आपने क्या दर्शन किया? दर्शन कर लिए भैया। आज होली है, काशी की होली है, यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माँ का स्नान किया, अबीर लगाया, कितना अनुभूति यहाँ की होती है? होली का कितना इंतजार रहता है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार कितना रहता है? काफी वर्ष है यार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं और यहाँ इंतजार करते हैं यहाँ की होली के लिए, यहाँ के अध्यात्म के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। रवि, जरा देखिए आपके दाएं हाथ पर जो है एक सज्जन है, बड़ी अच्छी सी टोपी पहने हुए। एक तो होली, ऊपर से होली के रंग और होली की पोशाक बहुत ही मनमोहती है। क्या मुमकिन है उनसे बात करना? बड़ी खूबसूरत गुलाबी टोपी पहने हुए हैं। जी बिल्कुल लाल टोपी लगा करके होली के रंग में एकदम आप रंगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? काशी की होली है, काशी के आप वासी भी लग रहे हैं, कैसी होती है यहाँ की होली? बहुत बढ़िया होता है होली, एकदम खूबसूरत, पूरा गुलाल उलाल से हर कोई भींगा रहता है, मस्त रहता है अपने में। और डीजे उजे लगता है, इस बारी तो अभी लगा नहीं है, नहीं तो फिर नाच गाना भी होता है अपना। अभी तो फिलहाल सन्नाटा है, ऊपर में हो रही है, अभी नीचे होगा, अभी थोड़ा टाइम है। तो घाट की होली का अभी थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि तो दर्शन है करना है, उसके बाद की यहाँ पे होली शुरू होती है। लेकिन मस्ती में लोग सराबर होना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो यहाँ का नज़ारा रहेगा वो अद्भुत होगा, वो एकदम अलौकिक होगा, क्योंकि यहाँ का जो होली होता है वो लोग यही मान करके चलते हैं कि बाबा विश्वनाथ के साथ यहाँ पे होली खेली जाती है, और उसका एक मंजर जो है वो यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया है। ठीक, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। रामगोपाल हमारे साथ हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो इसमें शरीक भी होंगे कार्यक्रम में, वो भी हम देख रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ तब्दीलियां हुई हैं क्या? थोड़े से उत्साह में किसी तरह की कमी, ये एक चीज बताइएगा। दूसरी बात ये कि क्या सौगातें भी मिलेंगी गोरखपुर को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो लगातार जब से गोरखपुर आए हैं पिछले 2 दिनों से लगातार सौगातें ही दे रहे हैं। पहले दिन उन्होंने चिड़ियाघर की सौगात दे दी, दूसरे दिन उन्होंने जो है गोरखपुर लखनऊ फ्लाइट की सौगात दे दी। तो सौगातों की बौछार वो लगातार कर रहे हैं गोरखपुर में आने के बाद। लेकिन आज जो है, आज मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे तो ये जो मेरे ठीक पीछे मंच बना हुआ है, इस बार मंच को थोड़ा बड़ा किया गया है, क्योंकि ये घंटाघर का क्षेत्र है और यहाँ पे जगह बहुत ही सीमित है, इसलिए बहुत अधिक स्पेस नहीं है। लेकिन फिर भी इस मंच को जो है जो इस बार बड़ा किया गया है, और साथ ही जो धर्म ध्वज है वो 20 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लहराया जाएगा। मंच पे पहले आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के पदाधिकारी रहते थे वो भी रहते थे, लेकिन इस बार की ये व्यवस्था की गई है कि सिर्फ जो प्रांत प्रचारक हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। मैं आपको मंच की तरफ लेके चल रहा हूँ कि यहाँ का ये नज़ारा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो मंच है, इस मंच पे अब की बार लिमिटेड लोग यहाँ पे रहेंगे, और सिर्फ प्रांत प्रचारक के साथ मुख्यमंत्री और 2-3 अन्य लोग, मतलब कुल 7 से 8 लोग इस मंच पे रहेंगे, जिससे जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। पहले आरएसएस का यहाँ धर्मध्वज फहराया जाएगा और उस धर्मध्वज के बाद उसको सलामी दी जाएगी, और फिर यहाँ पे शुरू होगा होली का त्यौहार। अब देखिए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को सजा दिया गया है। पूरे
पूरे जिस रास्ते से ये निकलेगी, जुलूस निकलेगा, बलून से पूरा सजाया गया है। और इस रास्ते में पढ़ने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सभी पूरे रास्ते पर स्वागत करेंगे इनको। और ये सिर्फ यहाँ पे हिंदू, ये सामाजिक समरसता का यहाँ पे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रास्ते में पढ़ने वाली बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत से मुस्लिम परिवार हैं, वो भी ठीक स्वागत करते हैं इस जुलूस का, वो भी अपने घरों से पानी तो इस शोभा यात्रा की तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। रामगोपाल अपडेट्स भी लेंगे, मुख्यमंत्री जब शरीक होंगे और जिस तरह से वो भी होली खेलेंगे वो हम सब दिखाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। नोएडा के जिला कारागार